हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स क्लास 12 कैलकुलस डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, केसी शिन्ना एक्सरसाइज 11.4, आइदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 एंड 5.5। तो हाँ बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर बच्चों आज हमारा 14th लेक्चर है। तो फटाफट सारे लोग कॉपी पेन पेंसिल जो भी है आप निकाल कर बैठ जाओ और फटाफट हेडिंग लगा लो बच्चों। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग सारे लोग हेडिंग डाल लीजिए। ओके बच्चों, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा अपने कॉपी में। थोड़ी सी बात हम लोग प्रीवियस क्लासेस की कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने इस चैप्टर में क्या बात किया था। एक्चुअली ये चैप्टर प्रीवियस क्लासेस के अंदर ही हमारा स्टार्ट हो गया था और उसके अंदर हम लोग इस चैप्टर का टाइप 1 का क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिया था। अब टाइप 1 में किस टाइप का क्वेश्चंस आया था बच्चों? ढेर सारे फंक्शन जब प्रोडक्ट में होते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस केसेस में जब ढेर सारे फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में होते हैं तो उस केसेस में आप लोग प्रोडक्ट रूल ना लगाकर आप लोग लॉग लेकर के बनाओगे तो ज़्यादा आसानी से और जल्दी बन जाएंगे, जैसा कि कल हमने बताया था। या फिर जब ढेर सारा फंक्शन डिवीजन में हो, बटे में हो, तो उस केसेस में भी डिवीजन रूल लगाने से बेहतर है कि आप लोग लॉग लेकर उस टाइप के क्वेश्चंस को बनाओ तो ज़्यादा आसान होगा। ओके, और इस चैप्टर में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों, सभी क्वेश्चंस को हम लोग लॉग लेकर ही बनाएंगे, दोनों साइड लॉग लेकर ही बनाएंगे। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग टाइप 2 का सवाल स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो टाइप 2 है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईआईटी मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप 2 का सवाल जो है, टाइप 2 का जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप 2 का फॉर्मेट क्या है। टाइप 2 का फॉर्मेट क्या है, थोड़ा सा हम ये चर्चा कर लेते हैं पहले। ओके, तो देखो बच्चों, टाइप 2 में जो हमें सवाल मिलेंगे वो सवाल किस फॉर्मेट के होंगे? तो वो सवाल बच्चों हमारा y बराबर एफ ऑफ एक्स पर पावर जी ऑफ एक्स या फिर y बराबर एफ ऑफ एक्स पर पावर एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट का होगा। इसी फॉर्मेट का आपको सवाल टाइप 2 के अंदर मिलेंगे। या ये बोल सकते हो कि ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में इसी फॉर्मेट का सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मेट का सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा। ये टाइप में आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि ये जो टाइप है बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी मेंस एडवांस और अदर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट एग्जाम बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में इस टाइप से सवाल आते ही आते हैं, 100% गारंटेड। ओके, और बहुत इजी टाइप है, बहुत इजी टाइप है। अब यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर बेस भी वेरिएबल है, यहाँ पर बच्चों बेस भी वेरिएबल है और यहाँ पर पावर भी वेरिएबल है, देख सकते हो। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये बेस ये भी वेरिएबल है और जो पावर है बच्चों ये भी वेरिएबल है। यहाँ भी ये बेस जो है बच्चों ये भी वेरिएबल है और जो पावर है ये भी वेरिएबल है। पावर जो है बच्चों ये भी वेरिएबल है। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम
इस फॉर्मूले से डील करेंगे, इस फॉर्मूले से डील करेंगे x टू द पावर n का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। अगर आप सोचते हो बच्चों कि इस फॉर्मेट का सवाल आप इस फॉर्मूले से कर लोगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बच्चों, यहां तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ये जो बेस है, ये जो बेस है ये वेरिएबल में होता है, और जो पावर होता है बेटा यहाँ पर जो n जो पावर है, ये पावर जो है ये कांस्टेंट में होना चाहिए, पावर जो है ये कांस्टेंट में होता है। तो जब तक पावर कांस्टेंट में नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि इस फॉर्मेट के सवाल में हमारा बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। हम इस टाइप के फॉर्मूला का यूज किस टाइप के क्वेश्चन में करते थे, y बराबर एक्स पर पावर 2। तो तुम देख सकते हो यहाँ बेस हमारा क्या है, वेरिएबल है, और पावर हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ओके, और y बराबर एक्स पर पावर 5, y बराबर एक्स पर पावर 6, y बराबर एक्स पर पावर -10, ऐसे टाइप के फंक्शन में ये फॉर्मूला यूज करके इनका हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेट का सवाल अगर आप इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल पाओगे, इनके डेरिवेटिव आप इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल पाओगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बच्चों, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट पावर, इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट पावर, नॉट वेरिएबल पावर, नॉट वेरिएबल पावर। यानी जब पावर कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डेरिवेटिव इनका निकाल सकते हैं, बट जब पावर में वेरिएबल हो तब इस फॉर्मूला का यूज करके उस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से हम लोग कतई भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये कांस्टेंट पावर के लिए वैलिड है। पावर जो n है, ये जो पावर n है बेटा, ये जो पावर n है ना, ये पावर n ये कांस्टेंट होगा तभी हम इन फॉर्मूला का यूज करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे x पर पावर 2 यहाँ कांस्टेंट हो गया, x पर पावर 5 यहाँ कांस्टेंट हो गया, x पर पावर 6 यहाँ कांस्टेंट हो गया, x पर पावर -10 यहाँ कांस्टेंट हो गया। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस में डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज डायरेक्टली कर लेते थे, पर इस टाइप के फंक्शन में ये फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो पावर है वो कांस्टेंट ना होकर के पावर वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट ना होकर के पावर वेरिएबल होंगे। तो जब ऐसा फंक्शन जिनका बेस भी वेरिएबल हो और जिनका पावर भी वेरिएबल हो, उनका डेरिवेटिव हम लोग स्पेशल मेथड द्वारा निकालते हैं। यानी ऐसे टाइप के फंक्शन जिनका बेस भी वेरिएबल हो और जिनका पावर भी वेरिएबल हो, ऐसे टाइप के फंक्शन को हम लोग बिना लॉग लिए सोल्व नहीं कर सकते हैं, बिना लॉग लिए उनका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, लॉगरिथमिक डिफरेंशियल। तो इस टाइप के जितने भी सवाल अभी हम लोग करेंगे, सभी में डेरिवेटिव करने से पहले, डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग के प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के बाद फिर हम लोग दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके तब हमारा आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मेट का फंक्शन में, किस फॉर्मेट का, जिस फंक्शन का बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल हो, उस टाइप के फंक्शन के डेरिवेटिव को इस फॉर्मूले द्वारा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। उनको निकालने के लिए हम लोग पहले दोनों साइड लॉग लेंगे, फिर डेरिवेटिव उनका निकालेंगे, फिर दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उनका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाकर हमारा इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव संभव हो पाएगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, लॉगरिथमिक डिफरेंशियल। जबकि
प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप 1 का सवाल जो किए थे उसमें लॉग लेकर भी हम बना सकते थे और बिना लॉग लिए भी बना सकते थे, पर बिना लॉग लिए अगर हम टाइप 1 के सवाल को बनाते जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करवाया है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो उस कॉम्प्लिकेटेड से बचने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा था कि टाइप 1 के सवाल को आप वहां भी लॉग लेकर हम लोग सोल्व कर रहे थे, और टाइप 2 के सवाल तो बिना लॉग लिए संभव ही नहीं है। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे आज के इस क्लासेस में, पर एक सवाल को अगर आप अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट टाइप 2 का क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ओके बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसके अंदर पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से एक क्वेश्चन को आप देख लेना बच्चों, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे धड़ाधड़ बनेंगे, धड़ाधड़ चुटकी में बनाओगे आप लोग, चुटकी में। ओके बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अभी हम लोग सवाल करने वाले हैं उनके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे इम्प्लिसिट वाले चैप्टर में हमने एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बनाया था, एक लाइन में दो पेज के सवालों को हमने शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में सोल्व करना सीखा था। वो अलग बात है कि वो शॉर्ट ट्रिक हम लोग बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, जहां पर ऑब्जेक्टिव में सवाल आए वहां पर वो शॉर्ट ट्रिक यूज कर पा रहे थे, पर 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में जब सवाल आएंगे तो वो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे पास बच्चों इस चैप्टर में भी बहुत कमाल का शॉर्ट ट्रिक है। पहले हम लोग मेथड सीखेंगे, फिर हम लोग उसी क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करेंगे, और तब देखना कितना जल्दी हमारा आंसर निकल जाता है। पर बेटा पहले हम लोग मेथड की बात करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, सारे लोग बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे। जबरदस्त सवाल, पहला सवाल बड़ा दांसू सवाल ले रहे हैं बच्चों, कई जगह पर यह सवाल पूछा हुआ है। सबसे पहले पहला सवाल हमने लिया, y बराबर x पर पावर x, y बराबर x पर पावर x, फाइंड dy बटा dx, फाइंड dy बटा dx। तो फंक्शन क्या दिया है बेटा, y बराबर x पर पावर x। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका जो बेस है ये भी वेरिएबल है। जो बेस है बच्चों, ये बेस है ना, बेस, ये भी वेरिएबल है। क्या है ये, बेस, ये भी वेरिएबल है। और ये क्या है, पावर, ये भी वेरिएबल है। क्या है, ये भी वेरिएबल है। तो अगर आप इसमें अपना बुद्धि चला करके ये सोचते हो कि अरे इसको तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला से लगा देंगे, कौन वाला फॉर्मूला से, d/dx ऑफ x पर पावर n बराबर n इंटू एक्स पर पावर n-1, और इसको भी आप लोग उसी कैटेगरी में तोल दोगे x पर पावर x का, तो क्या जो पावर में है वो इंटू में आ जाएगा और पावर जो है एक माइनस हो जाएगा। तो x इंटू एक्स पर पावर x-1 गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी बताए कि ये फॉर्मूला केवल कांस्टेंट पावर के लिए वैलिड है। क्या पावर यहाँ कांस्टेंट है? तो अगर इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये फॉर्मूला केवल और केवल कांस्टेंट पावर के लिए वैलिड होंगे, वेरिएबल वाले पावर के लिए वैलिड नहीं होंगे। जबकि क्वेश्चन में पावर वेरिएबल में है, क्वेश्चन में पावर वेरिएबल में, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे बच्चों, ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए सही तरीका, तो सही तरीका पहले ही बता चुके हैं। पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको लिखो। तो गिवन में क्या है, गिवन में फंक्शन है y बराबर x पर पावर x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, ऑन टेकिंग लॉग, ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड। ऑफ कोर्स हम लोग नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, तो दोनों साइड लॉग लेने पर ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स ये लिखना पड़ेगा।
तो इस साइड भी हमने लॉग ले लिया, ऑफ कोर्स नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, तो इधर भी हमने लॉग ले लिया और इधर भी हम क्या करेंगे, इधर भी हम लॉग ले लेंगे, इधर भी हम क्या ले लेंगे, लॉग। तो इधर क्या हो गया, लॉग बाई, और इधर क्या हो गया, लॉग एक्स पर पावर एक्स। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, हमने कल एक लॉग का फॉर्मूला पढ़ाया था कि लॉग एम पर पावर एन होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो पावर है वो इनटू में आ जाएगा, तो लॉग एम पर पावर एन, पावर इनटू में, तो एन लॉग एम हो जाएगा। तो यहां देख सकते हो, यहां पर ये पावर में है, यहां ये इनटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर लॉग बाई का लॉग बाई, इधर लॉग बाई का लॉग बाई बराबर, और इधर जो पावर है वो इनटू में आ जाएगा, तो पावर एक्स है तो एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो क्या होगा, लिखने का तरीका d ओवर डी एक्स ऑफ लॉग बाई, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो d ओवर डी एक्स ऑफ लॉग बाई, और इधर भी d ओवर डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग एक्स। अब लॉग बाई का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, तो लॉग बाई का 1/बाई, और यहाँ बाई है यहाँ x है, तो फिर बाई का x के रिस्पेक्ट में तो dy बटा dx। ये हमने इम्प्लिसिट वाले में ही बताया था कि अगर फंक्शन का वेरिएबल कुछ और हो और हम किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर हमें इनटू में फंक्शन ऑफ फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो लॉग बाई का 1/बाई, और यहाँ वेरिएबल बाई है और यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर बाई का x के रिस्पेक्ट में 1/बाई इंटू dy बटा dx बराबर, और इधर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन इनटू में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे भैया। एक फंक्शन अलजेब्राइक है, एक फंक्शन लॉगरिथमिक है, दो अलग अलग फंक्शन है, इनटू में है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए इसको हम चलो मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन है, लगा दो। तो हम जानते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या है, लॉग एक्स। ओके, तो x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस इस बार लॉग एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो लॉग एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, x हो गया। इधर तो हो ही चुका है, तो 1/बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन x का x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स का लॉग x और इंटू x का x के रिस्पेक्ट में 1, यहां से x से x कट गया, तो यहां क्या मिला, 1/बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर इधर क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है बच्चों? देख रहे हैं कि बोर्ड के कैमरे के फोकस से बाहर तो नहीं हो गया है? नहीं, बिल्कुल सही है, कैमरे के फोकस के अंदर ही है। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सारे लोगों को यहां तक क्लियर होगा। अब कुछ नहीं करेंगे, बाई को उधर लेके चले जाएंगे, हमारा डी वाई बटा डी एक्स निकल जाएगा। बोर्ड पे स्पेस नहीं है बच्चों, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ले लिए, चलिए देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, तो अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, डी वाई बटा डी एक्स को यहीं रहने दो, डी वाई बटा डी एक्स को इधर ही रहने दो, बाई को उधर लेके चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर बटे में है बाई, उधर इंटू में हो जाएगा, तो बाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। ओके, आप चाहो तो क्या करो, बाई का वैल्यू लास्ट में रख दो, तो बाई का वैल्यू क्या दिया है, एक्स पर पावर एक्स, बाई का वैल्यू लास्ट में रख दो, तो बाई क्या दिया है, एक्स पर पावर एक्स, तो बाई का वैल्यू क्वेश्चन से रख देंगे, तो बाई का वैल्यू क्या है, एक्स पर पावर एक्स, तो बाई की जगह एक्स पर पावर एक्स रख दिए, तो एक्स पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। दिस इज द फाइनल आंसर,
दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए कितना गजब का कॉन्सेप्ट है, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। तो जब ऐसा फंक्शन जिसका बेस भी वेरिएबल और जिनका पावर भी वेरिएबल, उनको हम लोग लॉग लेकर सोल्व करते हैं। पहले दोनों साइड लॉग लेंगे, फिर लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और फिर हमारा आंसर कंप्लीट। और लास्ट में बाई की जगह पर क्वेश्चन से वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यही तो निकालना था ना हमें, डी वाई बटा डी एक्स ही तो निकालना था ना। डी वाई बटा डी एक्स निकल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए इस टाइप के सवाल को, टाइप 2 के सवाल को, जितने भी टाइप 2 के सवाल होंगे बेटा, इस फॉर्मेट का जितना भी सवाल होगा सबका शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक जो इतने स्टेप से आपको बचा सकता है, पर बेटा एक बात हमेशा याद रखना, वो शॉर्ट ट्रिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। अगर बोर्ड एग्जाम में ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लो, तुरंत आंसर निकल जाएगा। इतना जो कैलकुलेशन हमने किया चुटकी में शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे। ओके चलिए अब शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, पर मेथड याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल 2 मार्क्स के क्वेश्चन में और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। क्लियर है बच्चों? चलो अब देखो शॉर्ट ट्रिक आपको हम सिखा रहे हैं, कितना जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। अब आपको हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं, कितना जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, कितना जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, देखना आप लोग। पर इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके केवल और केवल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस करोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं। 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं करना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? बड़ा धांसू शॉर्ट ट्रिक है, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो ये इस फॉर्मेट को हम क्या कर लेते हैं, देखो एक चीज हम कर सकते हैं ना, एक चीज कर सकते हैं बेस के लिए। देखो बेस पर पावर है तो हम बेस को कैपिटल भी ले लिए, यानी बेस में जो वेरिएबल है उनको कैपिटल भी ले लिए, और पावर में जो वेरिएबल है उनको कैपिटल पी ले लिए। तो बेस पर पावर ऐसे बना लिए, इनको बेस पर पावर ऐसे बना लिए। तो चलो बेस में जो फंक्शन होगा उसको उसके जगह पर रख देंगे, और पावर में जो फंक्शन होगा उसको उसके जगह पर रख देंगे। तो बेस को बी मान लिए और पावर को पी मान लिए, तो बेस पर पावर, बी पर पी, बेस पर पावर। चलिए शॉर्ट ट्रिक याद रखना है छोटा सा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, डी वाई बटा डी एक्स एक लाइन में निकल जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर बेस पर पावर, बेस पर पावर, यानी जो क्वेश्चन रहेगा वही बेस पर पावर इनटू पावर बटा बेस। यहां बाहर में बेस पर पावर और इनटू अंदर में जो पावर में होगा उसको रख देंगे, और डिवाइडेड बाय जो बेस में होगा उनको रख देंगे। तो पावर बटा बेस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, यानी बेस का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग बी, यानी लॉग बेस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। बस यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, यही हमारा क्या है, यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? यही हमारा, बस इसको याद रख लेना, इस फॉर्मूले को याद रख लो, आपका सारा काम बन जाएगा। क्या कैमरे के फोकस में आ रहा है या आउट ऑफ फ्रेम हो गया? चलिए सही है, कैमरे के फोकस में ही है। चलिए बस ये शॉर्ट ट्रिक में ये याद रखना है, टाइप 2 के अंदर जितने भी सवाल करवाएंगे सारा सवाल चाहो तो इस शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर मेरा मैच करता है कि नहीं। चलिए अप्लाई करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? y बराबर एक्स पर पावर एक्स। चलिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है
डी वाई बटा डी एक्स, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो शॉर्ट ट्रिक। क्या है फॉर्मूला, डी वाई बटा डी एक्स बराबर बेस पर पावर, तो बेस पर पावर तो एक्स पर पावर एक्स, बेस एक्स था पावर भी एक्स था तो एक्स पर पावर एक्स, अब इनटू पावर बटा बेस तो पावर भी एक्स है और बेस भी एक्स है तो एक्स बटा एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस का डेरिवेटिव तो बेस क्या है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस लॉग लॉग लॉग, किसका लॉग, बेस का लॉग, बेस क्या है एक्स तो एक्स का लॉग, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर क्या है एक्स तो डी बटे डी एक्स इंटू पावर, पावर क्या है एक्स, हो गया। सोल्व कर लो इनको, तो एक्स पर पावर एक्स, देखो एक्स से एक्स कट गया, अरे भैया एक्स से एक्स कट गया और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन, वन इंटू वन वन, अरे भैया एक्स से एक्स एक बार में कट गया, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में वन, वन इंटू वन वन, प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन तो लॉग एक्स इंटू वन लॉग एक्स। देख लो भैया यही तो आंसर आया था, देख लो यार यही तो आंसर आया है, मैच कर लो डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स पर पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, देखो एक्स पर पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, कितना धांसू ट्रिक है, एक लाइन में आंसर आ गया, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा भैया, कोई नहीं। चलिए फटाफट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, 4-5 क्वेश्चन में ये ट्रिक इस्तेमाल कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ये ट्रिक याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा भैया, धांसू ट्रिक है। चलिए फटाफट इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, धांसू ट्रिक है भैया, कोई नहीं बताएगा। चलिए फटाफट सारे लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ओके बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, धांसू ट्रिक है बेटा, धांसू ट्रिक। चलिए एक सवाल और लेते हैं, पहले मेथड से करेंगे फिर उनको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ओके, पहले मेथड से फिर शॉर्ट ट्रिक से। चलिए एक सवाल और लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में आए क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में आए बिना सोचे समझे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर देना, टाइम बच जाएगा। देख रहे हो ना कितना टाइम बचा आपका। चलिए एक सवाल और लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, बाई बराबर साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, बाई बराबर साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, देखो बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल और हमें निकालना है क्या, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। चलिए मेथड से, चलिए पहले मेथड से, तो क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा लॉग बाई बराबर, इधर क्या होगा लॉग साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, क्लियर है। चलिए लॉग बाई का लॉग बाई बराबर पावर जो है इंटू में आ जाएगा तो कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ओके। चलिए हो गया, अब दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। लिखने का तरीका डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग बाई बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। चलिए अब कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करो, लॉग बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में वन बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स होगा ना भैया, लॉग बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, दो फंक्शन प्रोडक्ट में इंटू में भैया इंटू में, चलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिए, इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है लॉग साइन एक्स, ओके। बेस अगर ई छूट जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं है, लगा लेना आप लोग, ठीक है, बीच में किसका साइन प्लस का साइन, फिर सेकेंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिए और इस बार
इनटू में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है cos x है, क्या है भैया cos x। चलिए 1/y इंटू dy/dx बराबर cos x का cos x इंटू log sin x, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x भैया, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा इसका, तो log sin x का 1/sin x और इंटू में sin x का cos x, तो इंटू में cos x भी होगा भैया। फंक्शन ऑफ फंक्शन याद करो, फंक्शन ऑफ फंक्शन चैप्टर याद करो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का, तो बाहर में क्या है log, तो log का डिफरेंशिएशन 1/sin x, 1/sin x, फिर अंदर वाले का इंटू में डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाला क्या है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इंटू में cos x, तो cos x इंटू में आ गया, हो गया इनका प्लस log sin x का log sin x और cos x का माइनस sin x, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस कर देते हैं इंटू माइनस sin x, कुछ नहीं है, बाई को उधर लेके चले जाइए, बाई को उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर इधर बटे में इधर आकर इंटू में, चलिए cos x देखो यहां पर क्या कर सकते हो cos बटा साइन cot, तो cos x इंटू cot x, अरे भैया cos बटा साइन cot x, cos x इंटू cot x माइनस sin x आगे कर लो sin x इंटू log sin x, क्लियर है भैया। चाहो तो बाई का आंसर रख दो, बाई का वैल्यू रख दो क्वेश्चन से, तो बाई क्या दिया है, बाई बराबर साइन एक्स पर पावर cos x, साइन एक्स पर पावर cos x और इधर क्या cos x इंटू cot x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया बेटा, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया भैया, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब इसी सवाल को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। चलिए इसी सवाल को भैया हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, इसी सवाल को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। सॉरी कैमरा का फोकस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। ओके भैया, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं बेटा, शॉर्ट ट्रिक से इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम लोग, फटाफट शॉर्ट ट्रिक से। चलिए शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इसी सवाल को, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करो, शॉर्ट ट्रिक याद करो, क्या था शॉर्ट ट्रिक, dy बटा डी एक्स बराबर, शॉर्ट ट्रिक याद करो, बेस पर पावर इंटू पावर बटा बेस इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ बेस प्लस लॉग इंटू बेस लॉग बेस इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ पावर, यही है ना बच्चा। चलिए बेस पर पावर, तो बेस क्या है साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, ओके, पावर बटा बेस, पावर क्या है कॉस एक्स बटा साइन एक्स, भैया पावर क्या है कॉस एक्स, बेस क्या है साइन एक्स, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू डी बटा डी एक्स ऑफ बेस, बेस क्या है साइन एक्स, ओके, प्लस लॉग बी, तो प्लस लॉग बी, बी क्या है बेस, बेस क्या है साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ पावर का एक्स के रिस्पेक्ट में, पावर क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए तो साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स। अब देखिए यहां से साइन एक्स का कॉस एक्स, भैया साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू में कॉट एक्स, हो गया ना, इसका हो गया कंप्लीट। और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स,
मिला लो भैया आंसर, मिला लो यार, मिला लो। तुम भी क्या याद रखोगे कि ऐसे धांसू ट्रिक से पाला पड़ा है। मिला लो भैया आंसर, कहीं कोई कमी आया क्या? साइन पे पावर कॉसेक्स, साइन पे पावर कॉसेक्स, कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स, कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। इतने लंबे चौड़े मेथड को हमने शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में बना दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों एक सवाल और लेते हैं फटाफट, चलिए एक सवाल और लेते हैं बच्चों। ओके चलिए एक सवाल और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बाई बराबर लॉग एक्स पर पावर लॉग एक्स, लॉग एक्स पर पावर लॉग एक्स, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। ओके चलिए पहले मेथड से करते हैं। ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, चलिए तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई बराबर लॉग एक्स पर पावर लॉग एक्स। चलिए पावर इंटू में आ जाएगा तो इधर क्या होगा, लॉग बाई बराबर पावर जो इंटू में आ जाएगा तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू में इंटू लॉग एक्स हो गया ना बच्चा। अब दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखने का तरीका डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग बाई बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर है? चलिए लॉग बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, लॉग बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बड़ा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ बाई यहाँ एक्स तो इंटू में डी वाई बटा डी एक्स तो मल्टीप्लाई होगा ही। चलिए इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन और प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन तो लॉग एक्स। क्लियर है? ओके प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज इंटू में डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो इंटू फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कुछ नहीं है 1 बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर। चलिए लॉग एक्स का लॉग एक्स और फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करो तो लॉग एक्स का तो 1 बटा लॉग एक्स भैया, लॉग एक्स का तो 1 बटा लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 बटा एक्स। दिख गया ना कैसे हुआ? फंक्शन ऑफ फंक्शन पहले लॉग एक्स का तो लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, जबकि एक्स की जगह लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का 1 बटा लॉग एक्स, फिर इंटू में लॉग एक्स का तो इंटू में लॉग एक्स का 1 बटा एक्स तो 1 बटा लॉग एक्स इंटू 1 बटा एक्स। इसका हो गया प्लस लॉग एक्स वैसे ही रह जाएगा इंटू में लॉग एक्स का 1 बटा एक्स कुछ नहीं है, बाई को उधर लेके चले जाइए तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर इधर बटे में इधर आकर इंटू में। चलिए तो बाई इंटू, देखिए लॉग एक्स का लॉग एक्स कट गया, लॉग एक्स से लॉग एक्स कट गया, क्या बचा 1 बटा एक्स प्लस ये क्या हो गया लॉग एक्स लॉग एक्स, कहीं बेस में ई छूट जाए लगा लेना, डिवाइडेड बाई एक्स
चाहो आप एक्स बाहर भी निकाल सकते हो, चाहे रहने भी दे सकते हो। और लास्ट में क्या करो, लास्ट में आप लोग बाई का वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर दो। तो वाई का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया, लॉग पर पावर लॉग एक्स। तो बाई बराबर क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स पर पावर लॉग एक्स। क्लियर हो गया। बाकी अंदर क्या है, 1/x प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। चाहे तो आप एक्स कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हो, पर कोई बात नहीं, आप इतना भी छोड़ सकते हो। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। चलो अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं बेटा। शॉर्ट ट्रिक से का क्या कमाल का शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको हम। चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ओके, देखिए एक लाइन में कैसे आंसर आ जाएगा, एक लाइन में कैसे आंसर आता है, देखना। शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक भैया, शॉर्ट ट्रिक फिर से बोल रहे हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अप्लाई मत करना शॉर्ट ट्रिक, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए तो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला dy/dx बराबर बेस पर पावर, तो बेस भी log x और पावर भी log x, ठीक है। चलिए इनटू थोड़ा नीचे लिखते हैं चूंकि ये कवर कर लेगा, नीचे लिखते हैं थोड़ा, dy/dx बराबर बेस पर पावर, तो बेस भी log x और पावर भी log x, पावर बटा बेस, पावर में भी log x और बेस में भी log x, पावर बटा बेस तो log x बटा log x इंटू d/dx ऑफ बेस, तो बेस में log x, तो log x का डिफरेंशिएशन प्लस log बेस, तो बेस में भी क्या है log x, तो log x इंटू d/dx ऑफ पावर, पावर क्या है log x, तो log x का डेरिवेटिव। चलिए तो क्या हो गया, log x पर पावर log x, ये कट गया, log x का 1/x प्लस log x का log x इंटू में log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x को हम बटे में x कर देते हैं। देख लो भैया, एक लाइन में इसको बोलते हैं आंसर, मैच कर लो, एक लाइन में इसको बोलते हैं आंसर। ये एक लाइन का आंसर है बेटा, एक लाइन का। देख रहे हो धांसू ट्रिक, धांसू ट्रिक भैया, कोई नहीं बताएगा। यहाँ देखो धांसू ट्रिक, देख लो आंसर मिला लो। log x, log पर पावर log x, log पर पावर log x, 1/x प्लस log x बटा x, log x बटा। देख रहे हो एक लाइन में एक लाइन में 5 सेकंड के अंदर आप लोग उड़ा दोगे, क्वेश्चन उड़ा दोगे। पर बेटा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल फिर से बोल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से खटाक बना लो। क्लियर है बच्चों। चलिए देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ओके चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं फटाफट। चलिए एक सवाल और करते हैं, खड़ाखड़ एक सवाल और करते हैं बच्चों। बाई बराबर tan इनवर्स x पर पावर x, बाई बराबर tan इनवर्स x पर पावर x, बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल। हमें निकालना है dy/dx, हमें क्या निकालना है dy/dx। कोई बात नहीं, पहले मेथड से चलते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक से भी चलेंगे। चलिए ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। चलिए तो log बाई बराबर बराबर log tan इनवर्स पर पावर x। क्लियर है, जो पावर में इंटू में आ जाएगा तो इधर क्या होगा log बाई, पावर इंटू में आ जाएगा। log का प्रॉपर्टीज होता है, कल पढ़ाए थे, पावर इंटू में आ जाएगा इंटू x इंटू log tan इनवर्स x। अब आप दोनों साइड क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो d/dx ऑफ
लॉग बाई बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग tan इनवर्स tan एक्स। ओके चलिए, तो log बाई का x के रिस्पेक्ट में 1 इधर कर देते हैं, चाहिए इधर ही रहने देते हैं। log बाई का x के रिस्पेक्ट में 1/बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड फंक्शन मान लो, तो लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो log tan इनवर्स x प्लस सेकेंड फंक्शन log tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया। चलिए, तो इधर क्या है 1/बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर x का x। अब भैया इधर आ जाओ, फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले बाहर का करेंगे log, तो इंटू 1/tan इनवर्स x। अरे भैया log tan इनवर्स x का 1/tan इनवर्स x, फिर इंटू में tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, भूल तो नहीं गए, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log का log tan इनवर्स का 1/tan इनवर्स इंटू में फिर tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इनका, प्लस log tan इनवर्स का log tan इनवर्स इंटू x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब बाई को उधर कर दो, तो डी वाई बटा डी एक्स, इधर आकर बाई इंटू में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा देखना, x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटू, अरे लिख सकते हैं ना, x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। क्लियर है? चलिए, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रह जाएगा, तो log tan इनवर्स x हो गया। चाहो तो बाई का वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर बाई का वैल्यू क्वेश्चन से, तो tan इनवर्स x पर पावर x, और जो है उसको लिख दो, तो x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x प्लस log tan इनवर्स x। दिस इज द फाइनल आंसर। हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना था ना, हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना था। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसको हम लोग किससे करेंगे बच्चों? शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। किससे करते हैं? शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर है? चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए क्या कमाल का शॉर्ट ट्रिक आपको हमने बताया है। इतना जो हमने प्रोसेस किया, एक लाइन में इसका आंसर निकालते हैं। देखना शॉर्ट ट्रिक। चलो भैया शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आ जाइए। शॉर्ट ट्रिक धांसू ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा। चलिए क्या है शॉर्ट ट्रिक? डी वाई बटा डी एक्स बराबर बेस पर पावर, तो बेस क्या है? tan इनवर्स x पर पावर x इंटू पावर बड़ा बेस, तो x बटा tan इनवर्स x, भैया पावर बड़ा बेस, पावर में x बेस में tan इनवर्स x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ बेस, बेस का तो बेस क्या है? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल प्लस log बेस, तो log बेस में क्या है? tan इनवर्स x, तो log बेस, तो log tan इनवर्स x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ पावर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ पावर, पावर में क्या है? x। भैया देख लो हो गया ना। तो tan इनवर्स x पर पावर x। अब देख लो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में tan इनवर्स x का tan इनवर्स x प्लस x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू दिस, तो log tan इनवर्स x। दिस इज द फाइनल आंसर। मैच कर लो, मैच कर लो बेटा, मैच कर लो। देख लो धांसू ट्रिक है, धांसू ट्रिक। मैच कर लो, मैच कर लो। tan इनवर्स x पर पावर x, tan इनवर्स x पर पावर x डिवाइडेड बाय x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x प्लस log tan इनवर्स x
प्लस लॉग टेन इनवर्स एक्स। दिस इज द आंसर। कितना धांसू ट्रिक है बच्चा। चलिए फटाफट इसको वीडियो पॉज करके नोट कर ले, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलिए फटाफट सारे लोग वीडियो पॉज करके नोट कर ले बच्चों। ओके बच्चों, तो एक दो सवाल आप होमवर्क में ले लो। 4 क्वेश्चन किया ना, एक दो सवाल आप होमवर्क में ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 SW में खुद से कर लेना। बाई बराबर cos x पर पावर sin x। हमने जो करवाया था वो था sin x पर पावर cos x। हमने जो अभी दिया वो cos x पर पावर sin x। ओके, चलिए ये भी SW में है। एक क्वेश्चन और ले लो SW में। बाई बराबर x पर पावर sin x। हमें निकालना क्या है, dy बटा dx। ओके, हमें निकालना क्या है, dy बटा dx। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं SW में। बाई बराबर log x पर पावर x। निकालना क्या है, dy बटा dx। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं SW में। बाई बराबर x पर पावर log x। हमें निकालना क्या है, dy बटा dx। क्लियर है। ओके, तो 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में है, 1 2 3 4। आई होप आप ये चारों क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर लोगे। पहले मेथड से करना, फिर शॉर्ट ट्रिक से करना। और आज का लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा और भी धांसू क्वेश्चन हम इस टाइप में हम लोग लेकर आएंगे। अभी ये टाइप खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी ये टाइप खत्म नहीं हुआ है। इसके अंदर हम लोग 4-5 और अच्छे सवाल करेंगे, पर इस लेक्चर में नहीं बेटा, ये लंबा लेक्चर हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और भी टाइप 2 के अंदर हम लोग धांसू क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन फटाफट बना लेना। पहले मेथड से बनाना लॉग लेकर, फिर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके बनाना। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।